अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एएफ अकेडमी। तो हमारी लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 को कवर किया था। तो हमारी आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करने से पहले हमें एचसीएफ का पता होना चाहिए। रेफर करता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। एचसीएफ को फाइंड करने के दो मेथड होते हैं, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन। तो आज की इस वीडियो में हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए एचसीएफ फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 21x² 35xy²। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कैसे फाइंड करना है। 21x² को हम लिख सकते हैं 3 × 7 × x × y। इसी तरह 35xy² को हम लिख सकते हैं 5 × 7 × x × y। इन सब टर्म्स को मैंने अलग-अलग मल्टीप्लाई करवा दिया है। और इन दोनों टर्मों में जो चीज़ें कॉमन हैं वो है 7, इसमें भी है, इसमें भी है, एक x यहाँ भी है, यहाँ भी है, और y जो कॉमन है वो मेरे पास है 7xy। तो ये मेरा एचसीएफ होगा। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जो कि है 4x² - 9y²। और मेरे पास जो दूसरी टर्म है वो है 2x² - 3xy। तो इसकी फैक्टराइजेशन किस तरह करनी है। इसकी पहली टर्म के फैक्टर्स बना लें, जो कि है 4x² - 9y²। जो इसके फैक्टर बनेंगे वो है 2x की अगर स्क्वायर लें और यहाँ -3y का स्क्वायर लें तो ये फैक्टर्स आ जाएंगे। मेरे पास फार्मूला यहाँ लगेगा a² - b² का। तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 2x + 3y, 2x - 3y। इसी तरह सेकंड टर्म के फैक्टर्स बनाएं। सेकंड टर्म में मेरे पास 2x² - 3xy। तो इन दोनों में से x अगर कॉमन लिया जाए तो मेरे पास होगा 2x - 3y। और इन दोनों टर्मों में मेरे पास ये चीज़ कॉमन है और मेरा जो एचसीएफ बनेगा वो है 2x - 3y। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म लेनी है, जो कि है x³ - 1। यहाँ ये वाला फार्मूला लगेगा a³ - b³ का, जो कि इक्वल होते हैं a - b a² + ab + b²। तो ये अगर फार्मूला यहाँ लगाएं तो मेरे पास टर्म आएंगी x - 1 x² + x + 1। पहली टर्म की फैक्टराइजेशन के बाद मेरे पास ये चीज़ और ये चीज़ कॉमन हो गई है। तो मेरा जो एचसीएफ बनेगा वो है x² + x + 1। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले पहली टर्म की फैक्टर्स बना लें। तो सबसे पहले पहली टर्म के फैक्टर्स बना लें। पहली टर्म में मेरे पास a³ + 2a² - 3a। तो इस सारी टर्म में मेरे पास a कॉमन है, वो ले लें। यहाँ बच जाएगा, अगर a कॉमन ले तो a² + 2a - 3। और ये जो मेरे पास टर्म है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बन गई। तो इसके मैं फैक्टर्स बना सकता हूँ। तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो हैं a² + 3a - a - 3। इसका जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि फैक्टर्स कैसे बनाने हैं कि पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करें और इसके बाद ऐसे फैक्टर बनाएं कि मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, प्लस माइनस करें तो मिडल वाली टर्म जो कि 2 है वो आए। तो मेरे पास इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो है 3 × 1 = 3 और 3 में से 1 माइनस करें तो 2 आ जाता है। तो इसके बनेंगे a² + 3a। तो यहाँ मैंने जो बड़ी रकम है उसके साथ प्लस लगाना है क्योंकि यहाँ मुझे प्लस चाहिए। -a - 3 a। पहली दो रकमों में जो चीज़ कॉमन है वो ले लें, a + 3। और इन दोनों में सिर्फ -1 ले लें, a + 3। ये टर्म और ये टर्म सेम होनी चाहिए, फिर ही हमारे फैक्टर्स ठीक बनते हैं। तो ये ठीक है। तो ये हो गई a - 1 a + 3।
अब इसी तरह जो सेकंड टर्म है इसके भी फैक्टर्स बनाएं, जो कि है मेरे पास 2a³ प्लस 5a² माइनस 3a। सेम इस टर्म में से a कॉमन है, a लें, 2a² प्लस 5a माइनस 3। ये टर्म फिर क्वाड्रेटिक है तो इसके मैं फैक्टर्स बना सकता हूँ। तो इसके बनेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6। ऐसी टर्म चाहिए जो मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस माइनस करें तो 5। तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो हैं प्लस 6a माइनस a माइनस 3। 6 में से 1 माइनस किए तो प्लस 5 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6। तो इन दो टर्मों में मेरे पास कॉमन है 2a, तो यहाँ बचेगा a प्लस 3 और यहाँ से मेरे पास -1 a प्लस 3। अब इसी तरह इसको और इसको इकट्ठा कर लें, 2a -1 और a प्लस 3। इन दोनों टर्मों में मेरे पास जो चीज़ें कॉमन हैं वो है a प्लस 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, और एक है a यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो मेरा जो HCF फैक्टर बनेगा वो है a प्लस 3। चलिए इसका आप क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसकी 3 टर्में हैं, तो सबसे पहले पहली टर्म लेनी है जो कि है t² माइनस 3t माइनस 4। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही है, तो इसके मैं पेयर्स बना सकता हूँ। तो इसके जो पेयर बनेंगे वो t², सबसे पहले फर्स्ट और आखिरी को मल्टीप्लाई करें, तो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो -4 आए और प्लस माइनस करें तो -3। तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो 4 1 ज़ा 4 और 4 में से 1 माइनस करें तो 3 आता है। तो 3 के साथ माइनस है तो मेरे पास जो 4 आएगा उसके साथ माइनस आएगी, -t, और प्लस t होगा -4। तो मेरे ये फैक्टर्स बन गए। पहली दो टर्मों में से मेरे पास t कॉमन है, t -4, और इन दो टर्मों में से कुछ भी नहीं तो मैंने +1 लिख लेना है, t -4। तो t -4 एक मरतबा लिख लिया और इसको इकट्ठा t + 1। इसी तरह अब जो मेरे पास सेकंड टर्म है वो लें जो कि है t² प्लस 5t प्लस 4। t² प्लस 5t प्लस 4, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वही आखिरी और पहली, और मल्टीप्लाई करें तो 4 है, प्लस माइनस करें तो +5। इसके जो फैक्टर हैं वो है t² प्लस 4t प्लस t, ये 5t हो जाएगा प्लस 4। पहली दोनों टर्मों में t कॉमन लिया तो t + 4 प्लस 1 लिया तो t + 4, t + 1 और t + 4। तो इस टर्म के ये दो फैक्टर्स बन गए हैं। इसी तरह जो मेरे पास अब थर्ड एक्सप्रेशन है वो लें जो कि है t² - 1। तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, t² माइनस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, तो मैं इस पर ये वाला फार्मूला लगा सकता हूँ a² माइनस b² का, जो कि होता है a + b और a - b। तो इसको मैं एक मरतबा प्लस करके लिखूँगा, t + 1 एंड t - 1। अब इन तीनों एक्सप्रेशनों में से मेरे पास t + 1 कॉमन है, t + 1 यहाँ भी है, t + 1 यहाँ भी है और t + 1 यहाँ भी है। मेरा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा वो है t + 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में भी 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। सबसे पहले पहला एक्सप्रेशन लेते हैं जो कि है x² प्लस 15x प्लस 56। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके फैक्टर्स बना लें। पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करें और ऐसे फैक्टर्स बनाएं कि उसको मल्टीप्लाई करें तो 56 आए और प्लस माइनस करें तो 15। तो मेरे पास जो इसके बनेंगे फैक्टर्स वो हैं 7 8 56, और इन दोनों को प्लस करें तो 15 आ जाता है। तो पहली दो टर्मों में से मेरे पास x कॉमन है, x + 7, और इन दोनों में से मेरे पास है +8x, तो ये आ जाएगा x + 7। इसी तरह x + 8x और ये हो जाएंगे इकट्ठे तो x + 7। इसी तरह जो सेकंड टर्म है उसी लिए और इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं।
जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, तो इसके भी फैक्टर्स बना लें। तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x, क्योंकि मुझे 5 के साथ प्लस चाहिए तो जो बड़ी टर्म है उसके साथ प्लस लगाना है। माइनस करें इसमें से 3x तो मेरे पास प्लस 5x आ जाएगा, माइनस 24। इन दो टर्मों में मेरे पास x कॉमन है तो x प्लस 8, और इनमें -3 अगर कॉमन लें तो x प्लस 8 आएगा, x माइनस 3 और x प्लस 8। इसी तरह अब हम थर्ड एक्सप्रेशन लेते हैं जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 8x। तो इस एक्सप्रेशन में दोनों में से सिर्फ x कॉमन ले लें तो x प्लस 8 आ जाएगा। इन तीनों एक्सप्रेशनों की फैक्टराइजेशन के पास मेरे पास x प्लस जो 8 है वो इन तीनों में कॉमन है, तो जो मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा वो है x प्लस 8। तो इसी पॉइंट पे आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।